हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेश पटेल आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूं आप बच्चे स्वस्थ और मस्त बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं नई रीट आपके एग्जाम के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, बड़े चिंतित हैं बच्चे कि सर अब हमारा जो थर्ड ग्रेड एग्जाम जो होने वाला है, क्या उससे पहले रीट पात्रता होगी? क्या हमारे सर इसी जैसे पिछली भर्ती हुई है उसी के अकॉर्डिंग नई रीट आपका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होगा? क्या सर नई रीट 2027 में आने वाली है? बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में ये है कि ये अखबार की कटिंग जब से घूमी है बच्चों 2 दिन से, तब तक ये है कि बच्चों के मन में ये है कि उसमें लिखा हुआ है मात्र 565 पद खाली हैं। हर ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर अध्यापक भर्ती में केवल 565 पद वहां पे खाली दिखाए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि आपका परीक्षा कब होगा? सर अगर इन पदों पे एग्जाम होने वाला है तो फिर आपका पेपर कब होने वाला है? क्या सच में सर इतने पदों पे भर्ती होगी या इससे ज्यादा बड़ी आपकी भर्ती होने वाली है? तो सरासर विद्यार्थियों के साथ ऐसा धोखा हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम कंप्लीट इसी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नई रीट 2027 विद्यार्थियों के साथ धोखा। ये पूरा प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको अखबार की उस कटिंग पे लेकर चलता हूं जहां से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठा है। देखिए बच्चों, शिक्षा विभाग का नया सत्र शुरू हो चुका है और ना पढ़ाई शुरू हो पा रही है, ना ही नामांकन गति पकड़ पा रहा है। एडमिशन भी नहीं हो पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 1.24 लाख पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा में 1.25 लाख लगभग आपके पद खाली हैं। प्रिंसिपल के 5,945, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर के 43,169 पद खाली हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दे रखा है, ये प्रिंसिपल की पोस्टें हैं। स्वीकृत पद आपको इस कॉलम में दे रखे हैं और उसके बाद में ये जो सेकंड कॉलम आपको नजर आ रहा है ये रिक्त पदों का है। अब मैं आपको सीधा फोकस कराना चाहूंगा यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक पर, जिसमें लिखा हुआ है आपके 0.5% पद खाली हैं। केवल 565 पदों पे यहाँ पे रिक्त पद दिखाया जा रहा है। क्या सच में ही 565 पे भर्ती आने वाली है? प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा मन में क्वेश्चंस है बच्चों के, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी रिक्त पद आपके इतने हो सकते हैं, पर प्यारे विद्यार्थियों, सरकार ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आप लोग को पता है 2028 में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले गवर्नमेंट एक बड़ी भर्ती करने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, ये 565 पद बढ़ने वाले हैं। डीपीसी कार्य कोर्ट में अभी चल रहा है, उसकी प्रक्रियाधीन है और जैसे ही उससे डिसीजन आ जाएगा तो डीपीसी होने के बाद आपकी पोस्टें बढ़ेंगी। बेफिक्र रहिए बच्चों। अब मैं आपको सीधे पॉइंट पे लेकर चलता हूं। आपके क्वेश्चन सबसे बड़ा, क्या सच में सर हमारा रीट एग्जाम होगा नहीं होगा? नया रीट पेपर होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं, आपको पता है पीछे जो एग्जाम हुआ है आपका थर्ड ग्रेड का कंप्लीट और रीट एग्जाम होने के लगभग 1 साल हो गए हैं और अभी तक कोई कायसा ही नहीं लगाया जा रहा है। 2028 में चुनाव है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, नई रीट आएगा। सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूं, आपका जो रीट पात्रता पेपर होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कोई न्यूज आपको चली है? आपने कभी भी न्यूज़ देखा है कहीं पे कि अब भाई रीट नहीं होने वाला है, अब तो डायरेक्ट थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वही प्रोसेस आपको लगाना है। सबसे पहले आपको रीट पात्रता देनी पड़ेगी। ठीक है, रीट पात्रता जिन बच्चों की क्लियर है उनको देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद मेरे भाई आपकी परीक्षा कब होगी? दूसरा क्वेश्चन ये भी है आपका कि रीट पात्रता परीक्षा कब होने वाली है, या फिर हमारा मेंस एग्जाम कब होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं, और पदों पे कितने पे पोस्ट आने वाली है? तो ये 3 क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का बारी बारी से हम जवाब देंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, 565 पद अभी खाली हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये पद आपको डीपीसी होने के बाद 25 से 26 हजार हो जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। मुझे तो लगता है इससे भी बड़ी भर्ती हो सकती है। और मैं आपको बता देता हूं, राज्य सरकार जो है, जब भी चुनाव प्रक्रिया आती है, सरकार का लास्ट टाइम सेशन का खत्म होने का होता है, अंतिम समय, तो वो बड़ा एक हमेशा बड़ी भर्ती कराई जाती है, क्योंकि आपको पता है युवा वोट बैंकिंग है।
और युवाओं को खुश करना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार ने आपने देखा जैसा रिजल्ट मिला, गहलोत सरकार लास्ट टाइम में थोड़ी गलती कर गए और एक बड़ी भर्ती ना कराई उन्होंने, तो इस वजह से युवाओं में बड़ा आक्रोश रहा था और बीजेपी सरकार आई। तो भजनलाल सरकार ये मुझे लगता है कभी ये गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो 25 से 26,000 पदों पे आपकी के का मतलब आपके हजारों पे पदों पे भर्ती होने वाली है। लास्ट एक ही भर्ती होगी। ये कैसे होगा? तो घबराएं नहीं, आप लोग तैयारी करें अच्छे से। दूसरी बात है, रीट पात्रता आपको पहले परीक्षा होगी। अब ये पेपर कब कब होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, अभी चल रहा है अप्रैल, अप्रैल तक अभी कोई न्यूज नहीं है। तो आपके लिए न्यूज आएगी, खुशखबरी आएगी बहुत जल्दी, क्योंकि 2028 में देखो यहां पे बात करेंगे। आपके जो चुनाव है मेरे भाई, वो चुनाव 2028 के अंदर है। 2028 में आपके चुनाव होने हैं। तो इससे पहले सरकार को एक भर्ती कराना पड़ेगा, एक भर्ती करानी पड़ेगी। तो आप मान लीजिए आपकी जो कंप्लीट भर्ती है 2027 तक सरकार कराएगी। आपको जोनिंग भी दी जाएगी मेरे भाई। जोनिंग तब देंगे तो तभी तो वोट बैंक में इजाफा होगा। तो आप लोग सोच लीजिएगा, रीट पात्रता, मैं आपको कह रहा हूं आपको शुभ सूचना बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपको जून जुलाई तक आपको शुभ सूचना मिल जाएगी। जून जुलाई तक आपको रीट पात्रता के लिए नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिल जाएगी कि आपकी रीट जो पात्रता एग्जाम है वो कब कराया जाएगा। ठीक है, तो जून जुलाई में अगर ये सूचना अगर देते हैं तो मेरे भाई आपका जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, उससे पहले रीट पात्रता तो ये लास्ट 2026 में, लास्ट 2026 में नवंबर या दिसंबर तक ये रीट पात्रता कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 2026 के नवंबर दिसंबर तक आपका लास्ट में एग्जाम कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कराना पड़ेगा क्योंकि ये भर्ती 2027 तक इनको कंप्लीट करनी है। और बड़ा मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत बड़े पदों पे आपकी वैकेंसी आएगी, 25 से 26,000। मन में संकोच नहीं लाना है, अपनी तैयारी में आपको जुटना है मेरे भाई। और देखिए बच्चों, 2027 के अंदर आप लोगों का, मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों पूरा अगर ये प्रक्रिया इस प्रकार से करते हैं तो फरवरी मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पक्का आप लोग के मेरे भाई इसके मिड में, दिसंबर के मिड में आपका ये एग्जाम्स कराएंगे। क्योंकि बच्चों एग्जाम के बाद रिजल्ट भी देना होता है, रिजल्ट के बाद जोनिंग भी देनी है। और 2028 में तो मेरे भाई कुछ हो ही नहीं सकता। आचार संहिता लगने के बाद ना तो आपकी बहुत सारी प्रक्रियाओं पे रोक हो जाती है। तो सरकार चाहेगी मेरे भाई आपकी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को जून जुलाई से आपको शुभ सूचना मिलना चालू हो जाएगी। घबराए नहीं आप लोग। और रीट पात्रता मेरे भाई इसी 26 के अंदर पूरी कैसा है कि लास्ट 26 में आपकी या फिर 27 की जनवरी में आपको करा लिया जाए। और मेंस आप लोगों के लिए आपका नोटिफिकेशन थर्ड ग्रेड जो भर्ती है आपकी, मार्च तक ये नोटिफिकेशन पूरा कोशिश करेंगे। और मेरे भाई फिर बता देता हूं, हम लोग एक, जैसे पिछले बार जैसे भी एग्जाम्स हुए उनके अनुभव के अकॉर्डिंग ये चीजें हम लोग आपको बता पा रहे हैं कि सरकार लास्ट टाइम जब चुनाव का समय पहले आता है, सरकार जाते कार्यकाल जब खत्म होता है तो उससे पहले इसी प्रकार से प्रक्रिया करते हैं और तेजी से प्रक्रिया लाते और एक बड़ी भर्ती कराई जाती है। तो ये मान लीजिए मेरे भाई, आज अप्रैल महीना है 2026 का और 2027 तक आपका, लास्ट में 27 तक आपकी कंप्लीट ये भर्ती हो जाएगी। तो ये मान लीजिए आपके लास्ट में 27 तक अगर वो पेपर आप लोग को करा के रिजल्ट की कोशिश करेंगे तो आज से अगर लगाएं तो मेरे भाई, आज अप्रैल हो गया, लगभग आपके 4 महीने तो ये मानो जा चुके हैं आपके। अप्रैल, चलो अभी तो अप्रैल आपका स्टार्टिंग ही है, चलो 20 दिन यहाँ पे भी है, लगभग 8 महीने मान लो इसमें। और अगले साल में पूरे 12 महीने हैं। तो आपके पास 20 महीने, 20 मंथ्स आपके पास है तैयारी करने का मेंस एग्जाम से पहले। और प्यारे विद्यार्थी बता देता हूं, जिसकी रीट पात्रता क्लियर है वो बालक सीधा थर्ड ग्रेड का जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस है मेरे भाई, उस पे पाठ्यक्रम पे ध्यान देके आज से ही तैयारी कर ले। और रोजाना मेरे भाई आपको 4 से 5 घंटे आराम से मन लगा के पढ़ाई करना है। 4 से 5 घंटे मन लगा के तैयारी करना है और टारगेट करना है कि मुझे 25 से 26,000 पे जो पदों पे लास्ट भर्ती है, इस भर्ती को आप अपने जीवन का अंतिम पड़ाव समझना है। अगर आपने ये सोच के दिया एग्जाम कि मेरा पहला एग्जाम है या फिर मैं इसमें देखते हैं क्या रहेगा, पदों पे आएगा, नोटिफिकेशन तक अगर आप लोग इंतजार करने की कोशिश करोगे कि विज्ञापन तब आएगा जब देख लेंगे, तैयारी करना हमने तो पहले भी दे रखा है, मेरे भाई फिर बता देता हूं, या तो आप लोग फ्रेशर होंगे, फ्रेशर वाले बच्चे तो आप सोचना ही नहीं है। आपको तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अपनी मूल किताबें एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी 8 9 10 और 11 12 तक की जो बुक्स हैं, आज देख लीजिएगा एसआई का लेवल, आरपीएससी किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे,
पड़ेंगे अब आपको, समझ रहे हैं? उन किताबों को माध्यम बनाते हुए अच्छी गाइड है, नोट्स हैं, उन्हीं को सारा बनाओ और पूरे मन संयोग से लिख लिख के तैयारी करिए मेरे भाई। और 4 से 5 घंटे मैं कह रहा हूं आज से ही तय कर लो रणनीति, और लगातार आपको पढ़ना है। जो बच्चा पहली बार रीट पात्रता देने वाला है, जिसने अभी बीएसटीसी कंप्लीट किया है, सेकंड ईयर है, बीएड कंप्लीट किया है, और जिसके पास पात्रता नहीं है, तो पहले इसका सिलेबस की वो तैयारी करे। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, पात्रता और मेंस का जो सिलेबस है काफी हद तक आपका वहां तक भी वो चीजें कंप्लीट होती हैं। जैसे मैं लेवल 1 की अगर बात करता हूं, तो लेवल 1 के अंदर आपके 5 पार्ट आते हैं मेरे भाई। तो पांचों पार्ट के अंदर आपकी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे आपकी साइकोलॉजी आप पढ़ते हो मेरे भाई, आपकी हिंदी आप लोग पढ़ते हो, आपकी लैंग्वेज सेकंड, आपकी इंग्लिश या संस्कृत जो भी है, आप उसके बाद में मैं कह रहा हूं फिर आप लोग के जो जो भी है, जैसे मैथ्स आपको पढ़ना पड़ता है, उनकी शिक्षण विधियां आपको पढ़नी पड़ती है, उनके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, एसएस आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंस एग्जाम में वही चीजें आपके छोटे रूप, पात्रता में 30-30 क्वेश्चन लेके बैठते हैं, आपकी रीति विज्ञान को साथ में जोड़ते हुए, शिक्षण शास्त्र को साथ में जोड़ते हुए, बाकी का जब मेंस का एग्जाम होगा तो आपके सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण विधियों के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी का राजस्थान जी के कंप्लीटली आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी यहां पे पढ़ रहे हो, मेंस में भी वही पढ़ना है आपको, ठीक है बच्चों? तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो पहले वो पात्रता वाले सिलेबस में लगे, और जिन बच्चों की पात्रता कंप्लीट है वो मेरे भाई बिगर समय गवाए आप लोग अपने मेंस एग्जाम की ओर अग्रसर हो जाएं। क्योंकि अब आपको टारगेट मन में क्या सोचना है, 565 नहीं सोचना, 25 से 26 हजार पदों को सोचना है। इससे भी बड़ी भर्ती हो सकती है, और मेरे भाई ये 2027 तक होगी, 26 में कभी नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, मन में ये सोच के आप बैठे हो। और फिर कह रहा हूं, अब आपको लगा कि पूरा गुजी 20 महीने हैं, लगभग 1.5 साल से ज्यादा है, तब नोटिफिकेशन आएगा, तब तैयारी के लिए सोच लेंगे, घर से निकल के चलेंगे, फिर देखते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर आपने नोटिफिकेशन का इंतजार किया तो आपकी तैयारी मुझे नहीं लगता उतनी बेटर हो पाएगी जिससे आज से अगर करोगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन आने के बाद प्रेशर आता है माइंड पे, फिर हमको सामने चीजें दिखती हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। अभी आप धीरे धीरे करोगे तो चीजें बेटर हो पाएंगी। और एनसीईआरटी बुक्सों को अच्छे से माध्यम बना के तैयारी करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा कब होगी? तो 2027 से आप स्टार्टिंग से मन को सेट कर लेना कि 2027 से हम लोग की कभी भी, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं। आप आराम से 8 महीने में अपने इतना झोंक दीजिए खुद को कि ऐसा तैयार हो जाए कि 2027 के स्टार्टिंग में भी पेपर करा लिया जाए। तो हम लोग बिल्कुल रणनीति से तैयार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात समझ पाए होंगे। तो आपके मन में बिल्कुल विद्यार्थियों के साथ धोखा है अखबार की कटिंग देखते हुए, पर अब धोखा नहीं होगा। क्योंकि जाते समय में फिर कह रहा हूं, सरकार गलती नहीं करेगी। 25 से 26 हजार बड़ी, क्योंकि उनको वोट बैंकिंग लेना। युवा एक ऐसा वर्ग है जहां पे हर कोई चाहता है कि ये हमारे पाले में होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा पायला बदल सकता है। आपके पूरे परिवार में मुखिया है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, तो पहले वो अपने पोता, बेटा बेटी की बात मानिए। क्योंकि उनको सरकारी नौकरी का जिम्मेदारी जब वो सोचते हैं, भेजते हैं घर से बाहर, तो वो बच्चे आके कहेंगे कि सर इस सरकार को आपको वोट देना है, इन्होंने तो हमारे लिए वैकेंसी नहीं निकाली, जो पोस्ट निकालती है उसके लिए। तो पूरा माहौल क्रिएट होता है। तो समझ जाइए आप लोग, मात्र 565 पे पदों पे नहीं आएगा, एक बड़ी भर्ती आने वाली है। और ये चार्ट आप लोग बिल्कुल दिमाग में सोचते हुए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। और ये चीजें मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले नई रीट पात्रता परीक्षा होगी आपकी 2026 के लास्ट में, ये लोग करा सकते हैं। जून जुलाई तक आपके इसके लिए कोई न्यूज आ जाएगी, नोटिफिकेशन इसके वगैरह सब आपको विज्ञापन दे देंगे। और 2027 में कंप्लीट ये थर्ड ग्रेड एग्जाम भी लेंगे, रिजल्ट भी देंगे, और आपको जोनिंग भी दी जाएगी। क्योंकि 2028 के अंदर आपका क्या है बच्चों, राजस्थान के अंदर चुनाव है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया, परीक्षा कब होगी, नोटिफिकेशन, कुछ भी इंतजार नहीं करना है। अब मैंने आपको बता दिया है, आपके पास पूरे 20 मंथ हैं। इस 20 महीने में आप कितनी अच्छी कड़ी तैयारी कर सकते हैं, वो आप लोग के लग जाइए मेरे भाई। और हमारी पूरी टीम भी आपके साथ में काम करेगी, कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी आपके साथ में तैयारी कराएंगे। रणनीति प्लान कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी क्या होगा, समय समय पे आपको वीडियोस देते रहेंगे, और क्लासों के द्वारा भी आपको बेटर कराएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा है, जानकारी आपके समझ में आई है, तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, राम राम साहब।